अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हो आप? ठीक हो? खैरियत से हो? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। हसन, सुनाओ, आपकी असाइनमेंट का क्या हुआ? आपने असाइनमेंट कंप्लीट की? थोड़ी सी रह गई, थोड़ी मैंने की थी अभी और अभी थोड़ी कर रहा था। ठीक है। इंशाल्लाह रात तक कर दूंगा सोने से पहले ना। हम्म। चलो कोई मसला नहीं है। आपने जितनी की है वो मुझे शो कराओ। अगर उसमें कुछ मज़ीद ऐड करना हो तो मैं आपको बता दूंगा, फिर उसको मज़ीद फाइनलाइज कर लेना आप रात को। हाँ, है पॉसिबल है। एक्चुअली दूसरे लैपटॉप पे है और अच्छा। मैंने कोशिश की थी उस गूगल शीट पे करने की, लेकिन वो सही नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक्सेल पे कर दिया, तो वो लैपटॉप दूसरे ऑफिस में है। ठीक तो है। अभी एक्चुअली टाइम भी हो गया है, हम्म। मे भी मुझे जाना पड़े, तो आपको शेयर कर दूंगा विद इन 2 आवर्स मैक्सिमम। आ, कोई मसला नहीं है, आप ना ग्रुप के अंदर शेयर कर देना, मैं फर्दर उसको चेक कर लूँगा। और ओके। कुछ हुआ तो मैं फिर आपको कॉल पे ले लूँगा कि यार इसमें ये चीज़ें जो है ना एडिशन कर लो आप। ओके परफेक्ट। सर सेकंड चीज ये थी कि वो मैंने वेबसाइट भी डिजाइन कर दी थी, सो एक्चुअली हमारा प्लान ये था, हम चाह रहे थे कि एज सुन एज पॉसिबल उसको, आई मीन उसकी जो कैंपेन है उसको लॉन्च करते, ठीक हो गया। लेकिन कोई अच्छा बंदा नहीं मिल पा रहा जो सही मतलब कैंपेन को रन कर सके ब्लाइंड और कर्टन्स में। सही हो गया। आप खुद से करो ना यार। अच्छा तो ये रहेगा आप खुद से करो। बैकएंड पे तो बैकएंड पे मैं हेल्प करता रहूँगा आपको, और करो आप खुद। चलिए ठीक है, मैं खुद ही इसको डिजाइन करता हूँ फिर। हाँ और क्या। बिकॉज तो उसमें ये है, उसमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, बिकॉज उसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। जैसे अगर देखा जाए ना, इसमें प्लम्बर है या एसी है हम्म। या दूसरे जो छोटे मोटे, को पता है दुबई में तो ऐसे ये सारे फॉरेनर्स डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं। हम्म। तो और सेकंड चीज ये है, यहाँ पे हर बिल्डिंग में ग्लास है, तो हर बंदे को यहाँ पे कर्टन ब्लाइंड चाहिए होता है, उसमें ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सही हो गया। सही हो गया, कोई मसला नहीं है यार। अच्छा, आप वैसे अभी आप लैपटॉप पे नहीं हो, आप मोबाइल फ़ोन पे हो? हाँ लैपटॉप पे हूँ, लेकिन ये दूसरा लैपटॉप है। अच्छा, यहाँ पर आप वो ओपन कर सकते हो अपनी वेबसाइट। वेबसाइट जी में कर सकता हूँ ओपन। हाँ जी, दिखाएं मुझे अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाएं। आपने क्या एडिट करवाया उसमें? स्क्रीन जो है ना वो साथ शेयर कर लें आप। ओके। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जवेरिया एक मैसेज तो ड्रॉप कर दो ग्रुप के अंदर, ताकि सब लोग जो है ना ज्वाइन कर लें। ओके सर। यार ये पता नहीं डेवलपर को क्या मसला, शायद ये डिजाइन वो कोई ना कोई स्पेलिंग ही गलत कर देता है, पहले ब्लाइंड्स गलत कर देते हैं, अब पाम के कर दिया गलत। कोई मसला नहीं है, ये तो चीज़ें होती रहेंगी ठीक। अच्छा, इसका हमारा जो मोस्टली कस्टमर जो है वो डेस्कटॉप पे है या फिर मोबाइल फ़ोन पे है इसका? मोबाइल फोन पे भी है और डेस्कटॉप दोनों पे है। दोनों पे है मोस्टली, मतलब जो है ना मोबाइल फ़ोन पे है। जी 70-75% मोबाइल पे है। चले, 70% मतलब इसका मोबाइल फ़ोन पे, मोबाइल तो भी। 30% जो है ना वो डेस्कटॉप पे है ऐसे। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, मतलब दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। वी मेक लुकिंग स्पेस। नीचे ले आओ, नीचे नीचे नीचे। ठीक है, कर्टन्स प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। नीचे ले आओ, नीचे ले आओ। ठीक है, और ले आओ नीचे। लाइफ टाइम वारंटी। और ये चीज़ ठीक है, एंड हो गई। ऊपर ले जाओ वापसी से। अच्छा, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर टॉप पे आपने लिखा हुआ है वी आर ओपन। और आवर एड्रेस लिखा हुआ है, कॉल इसका आपने वहाँ पर दिया हुआ है।
अच्छा, रिक्वेस्ट अ फ्री अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, इस पर क्लिक करो, ये दूसरे पेज पे जाते हैं, सेम पेज पे ही आपको ऑप्शन देता है। हम्म, हाँ सन, हाँ इस पर क्लिक करो। कर रहा हूँ लेकिन ये कहीं भी नहीं जा रही। कहीं पे भी नहीं जा रहा। अच्छा, मतलब ये डमी वेबसाइट बनी हुई है तो इसको अभी फाइनलाइज करना है उसने। हसन, मैंने आपको एक नहीं टेम्पलेट भेजा था वेबसाइट का। जी जी, वो मैंने चेक किया था। एक्चुअली ये जो मैंने अभी इसको रीडिजाइन कराया था ना, ये हमारे कंपेटिटर है। हाँ, तो उनका नाम है रिमिनी ब्लाइंड्स। वो भी काफी बड़े, मतलब कि लाइक ना, काफी बड़ा ब्रांड है वो भी। ऑलमोस्ट सही। हमसे 6 साल पहले का वो काम कर रहा है। उनकी वेबसाइट भी सेम है। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो मैं आपको दिखाता हूँ। रिमिनी हम्म, ब्लाइंड्स डॉट कॉम। हम्म। देखो हसन, मैं आपको बात समझाता हूँ। जी जी। जो आप मुझे बता रहे हो ना कि वो हमारा एक प्रीवियस कह रहा हूँ, सॉरी, आप मुझे बता रहे हो ये रिमिनी ब्रांड्स वाले जो है ना, ये इनकी भी सेम वेबसाइट है। बिल्कुल। आप गूगल पे जाकर सर्च करो, ये रिमिनी ब्रांड्स जो लिखा हुआ है, कितने लोग इसको मंथली सर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया। और जो ठीक है। जो कस्टमर रिमिनी ब्रांड्स का है वो आएगा, तो आकर वो उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, या फ्री अपॉइंटमेंट पे क्लिक करे, कॉल करे, या फिर उसने फॉर्म जो दिया, मैंने एंड में फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वो कस्टमर उसी का है, उसने वो आधा घंटा लगाए वेबसाइट पे, 2 मिनट के अंदर क्वेरी जनरेट करे, वो कस्टमर है उसका। हम लोग एज अ एग्जैक्टली। हम लोग क्या है, हम लोग न्यू आ रहे हैं, और हम लोग ब्रांड, हमारा पहला कंपटीटर कौन सा होगा, रिमिनी हो गया। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसको compete करें, और इसकी ऑडियंस को भी हम लोग कैप्चर करें। एग्जैक्टली। ठीक हो गया ना। तो इसके जी। लिए हमें क्या करना है कि हमें चाहिए कि जो भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आए, उसको फ़ौरन से हम लोग आगे कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट करें कि यार आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर लो, आप ये फॉर्म फिल कर दो, इसमें अपना नाम, ईमेल, ये चीज़ें आप, ये नाम हो गया, अपना ईमेल हो गया, ईमेल भी, हाँ, नाम, ईमेल और लोकेशन अपनी लिख के ना हमें आप सेंड कर दो, वी विल कॉन्टैक्ट यू इन 30 मिनट्स। तो हमारा मकसद क्या है कि हमने भी लीड जनरेट करनी है, बट एज़ कम्पेयर टू उसके, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि कस्टमर आए और फ़ौरन वो हमें आके अपनी इंफॉर्मेशन दे और वो फिर चला जाए, हमारे पे लीड चला जनरेट हो जाए, गई। बिल्कुल। उसके बाद हम उसको बोलें कि यार ये 50% डिस्काउंट है जी, हमारे पास ये कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ये तरीके कार है कॉन्टैक्ट करने के, हम लोग ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, वो बात की चीज़ें हैं। बिल्कुल। ठीक हो गया। अब आपने क्या जी करना है कि यार, वेबसाइट जो बना रहे हो, वेबसाइट को शॉर्ट बनाओ और टू द पॉइंट बात करो कि वी हैव अ ब्लाइंड्स और यू हैव टू कॉन्टैक्ट ओके। विद अस। ठीक हो गया। आप हमारे से कांटेक्ट करो, बात को ख़त्म करो। ठीक है। ठीक हो गया ना। अब जो मैंने आपको वेबसाइट जो दिखाई थी लास्ट टाइम व्हाट्सएप पे, जो मैंने सेंड की थी, उसको ओपन करो आप जी। 1 मिनट के लिए। वो थी सेम डे रिपेयर। हाँ, चेक करो उसे वो। अब आप अपने व्हाट्सएप पे चेक करोगे ना, आपको नज़र आ जाएगा। जी जी, मुझे याद है एग्जैक्टली ना, वो सेम डे रिपेयर सऊदी अरेबिया की थी। नो 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 नो, नॉट अ सेम डे रिपेयर। मैंने एक और सेंड की थी, हम्म। वेबसाइट डेवलपमेंट के रेलिवेंट मैंने सेंड की थी आपको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड मैं देखता हूँ। वो वेबसाइट डेवलपमेंट वाला जो ना, उसको फाइंड आउट करो। ओके। अब रेमिनी वाला जो ना पिछले 6 साल से काम कर रहा है, तो 6 साल इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कितनी उसने एड्स चलाई होंगी, कितना उसने मार्केट किया होगा, कस्टमर कितना होगा उसका। अगर आप कीवर्ड प्लानर में जाओ, ये रिमिनी को जाकर सर्च करो, देखो इसका ब्रांड नेम को लोग कितने सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो इसका कस्टमर ये हर महीने बैठा हुआ है। और आप अपने ब्रांड को सर्च करो तो ज़ीरो सर्चेज होंगी। तो हमें तो मार्केट में उतरना है, तो हमें डिफरेंट प्लानिंग के साथ जाना है।
जब हमें भी 4-5 साल हो जाएंगे ना, तो फिर हम लोग अपनी वेबसाइट को इस तरह से रीडिज़ाइन करके मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीचर्स डाल देंगे, तो हमें पता होगा जो लोग भी कस्टमर आएगा ना वो आकर हमें ऐसे ही कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक हो गया? तो जी। फिर हमें कोई इशू नहीं होगा। हमारा कस्टमर हमारे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर रहा होगा, पुराना कस्टमर होगा, हमें ईमेल भी कर रहा होगा, रेफरल के थ्रू भी हम लोग बहुत अच्छा चल रहा होगा, तो वो उसमें इतना इशू नहीं होगा हमें। बट अभी वेबसाइट पे हमें ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी कि शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर जैसे बंदा कस्टमर हमारे पास आए, और आते ही ना वो क्या करे, हमारे से चीज़ को बाय करे, परचेज करे, कांटेक्ट करे। मेरे ख्याल से ये नहीं है, इसको नीचे ले आऊँ? नो नो, दैट्स नॉट ये मतलब डोमेन यही है। आप ये बताओ, आपने इसके इसके होम पेज पे क्लिक किया, क्या किया है? आ, ये होम पे नहीं, अबाउट पे है, saadashraff.net। नो नो नो, इसके आगे एक और सब डोमेन भी थी, उसको आई एज थिंक इट इज़ उसको। वेब डिजाइन थी, आई थिंक। अच्छा, मेरी बात सुनो, जो अभी आपने ओपन किया ना जहाँ से, मेरे पास वो सेंड करो यहाँ पर, इस पे गूगल मीट पे सेंड करो, मैं ओके, आपको ओपन, एक सेकंड। क्योंकि ये एक पूरी डोमेन है, इस डोमेन के अंदर भी हमने एक सब डोमेन के ऊपर बनाया हुआ था सारा कुछ, उसको चेक करो आप। यस, दैट्स वन। जी। अब देखो यार, इसमें बैकग्राउंड में हमने शो कराना है क्या, ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स। ठीक है, बैकग्राउंड में जिस तरह पिक्चर आई हुई है उसमें क्या हमने एक अच्छी हाई क्वालिटी की हमने ब्लाइंड शो कराने हैं, नंबर एक। नंबर दो, जैसे यहाँ पे लिखा ना वांट अ वेबसाइट, यहाँ पे अपने को मेन हेडलाइन में लिखना है अबाउट हमारी जो ब्लाइंड्स के रेलिवेंट फीचर्स हैं। ओके। ठीक है ना? जैसे हमारे को कीवर्ड हो गया, आपका कीवर्ड कौन सा है इसमें, मुझे बताओ थोड़ा सा। इसमें मेन कीवर्ड है दुबई ब्लाइंड्स, या ब्लाइंड्स दुबई, या रोलर ब्लाइंड, या रोमन ब्लाइंड, वर्टिकल ब्लाइंड, हाँ, रोलर इस तरह के। रोलर ब्लाइंड हो गए, होम रोलर ब्लाइंड, इस तरह से, जी। ऐसे ऑफिस ना। ब्लाइंड्स, एग्जैक्टली। हाँ, इस जी। तरह से हम लोग मज़ीद हम लोग कंपटीटर्स को रिसर्च करके ना हम लोग इसकी मेन हेडलाइन है वो लिख लेंगे। ठीक हो गया? साथ में देखो ठीक क्या है। चीज़ है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट। ठीक है ना? उस पर लिखो, देखो ऊपर ऊपर हेडलाइन पे देखो क्या लिखो, आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड यू 30 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन टू डिस्कस योर आइडिया एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो ओके। गया? यहाँ पे हम लोग ये लिख बिल्कुल। सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि फिल द फॉर्म, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 30 मिनट्स। एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो जी। अब यहाँ से ये जैसे वो यहाँ पर ये नेम ईमेल फ़ोन नंबर डालेगा अपना, मैसेज में कुछ लिखेगा यार आई नीड दिस सर्विसेज, सबमिट क्यूरी करेगा, एग्जैक्ट हमारा काम ख़त्म, और हमारे पास क्यूरी जनरेट हो गई। फिर आप उसको जिस तरह से इंटरटेन करना चाहते हो करो। अब आप इसको नीचे लेकर आओ। ठीक। वो नीचे लेकर आया, और नीचे ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बता रहा है, ये फीचर्स बता रहा है। आपकी वेबसाइट में जो फीचर्स आ रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द पेज आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल। कि यहाँ सर्विसेज की जगह पे ना आप ना यहाँ पे ना गूगल के ना रिव्यूज़ लिखो। आप ये बताओ, आपकी शॉप है? जी जी, शॉप है। शॉप है ना? गूगल हम्म। गूगल एक मिनट, ये कौन कौन बोल रहा है? अच्छा सॉरी। अच्छा हसन, ये देखो, आ, आपने यूँ करना है कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर अपनी शॉप को रजिस्टर करो। ठीक है ना? और उस पर ना रिव्यूज़ ऐड करो। रिव्यूज मैंने ऐड किए थे, लेकिन वो खुद ब खुद ही डिलीट हो जाते हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है रिव्यूज़ डिलीट होते, मैं आपको करके दूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। वो रिव्यूज़ जो होंगे ना वो यहाँ पर ना, अच्छा यहाँ साथ ना आप सेम डे रिपेयर को ओपन करो नेक्स्ट ब्राउज़र में। सेफ्टी रिपेयर। आ रही है सेम डे रिपेयर? जी जी, एक सेकंड लिस्ट। नो, दैट्स नॉट वन। ये तो क्या डिलीवरी क्या नहीं है। तो सेम डे डिलीवरी आपने खोल दिया, आपने सेम डे रिपेयर लिखो।
फिर इसको ना वो करो, आप आगे डॉट कॉम वगैरह कुछ ना लिखो, आप इसको सर्च ओके, आई थिंक और सर्च मिसिंग है वहाँ पे शायद। हाँ सर्च बार में लिखो, ताकि वो गूगल जो है ना आपको सजेशंस दे इसमें। हम्म, अब सेम आई डे, थिंक ओपन सेम डे के अंदर मेरे ख्याल से अंडरस्कोर या कुछ इस तरह से है, करो मैं भी सर्च करता हूँ यहाँ से, मैं आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ। सेम डे रिपेयर, दैट्स वन। सेम डे रिपेयर के अंदर माइनस जो आ रहे हैं, सेम और डे के दरमियान माइनस है, और फिर आगे रिपेयर डॉट कॉम लिखोगे ना आ जाएगी वेबसाइट। नो, ये लो, मैं ये यहाँ से गूगल मीट में मैंने सेंड किया है। ये भी कोई और खुल गई है। गूगल DMLC। गूगल मीट्स ओपन करो। ओके, आपने रिपेयर की स्पेलिंग भी नहीं सही लिखी हुई। आप और मिसिंग है और लिख भी रहा हूँ लेकिन कोई नहीं, आप मैंने नहीं। गूगल मीट पे सेंड किया, वहाँ से आप पिक कर लो। ओके ओके, दैट्स वन। अच्छा, नीचे ले आओ इसको, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, इसकी बात करो मैं। देख रहे हो ओके ये रिव्यूज़, ये जिस तरह से रिव्यूज़ आप लोग ऐड करते जाओगे ना अपने ये गूगल माई बिजनेस के ऊपर, तो रिव्यूज़ जो है ना यहाँ पर ऐड होते जाएंगे आपकी वेबसाइट पे। ओके ठीक हो गया? अच्छा, ये जी। रिव्यूज़ हो गए, इससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड जो है ना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और इंक्रीज़ हो जाएगा। नीचे ले आओ, ठीक है ना, नीचे ले आओ। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपकी सर्विसेज आ रही हो, वी आर प्रोवाइडिंग रोलिंग ब्लाइंड्स, वी आर प्रोवाइडिंग दिस ब्लाइंड, वी आर प्रोवाइडिंग दिस ब्लाइंड, ये तीन फीचर्स आ रही हो। उसमें जो कॉन्टैक्ट अस का ओके, बटन लिखा हुआ है ना, कॉन्टैक्ट अस पे जो भी क्लिक करे ना, ये आपको ऊपर स्क्रॉल करके जाए सीधा फॉर्म के ऊपर। फॉर्म के ऊपर। ओके ठीक हो गया ना? नीचे ले आओ, नीचे लिखा हो वाई चूज अस, ये इस तरह की चीज़ें डाल दो उसमें। फ्री इंस्पेक्शन है, 30 मिनट डोर स्टेप, मनी बैक गारंटी, ये कस्टमर्स हैं हमारे, ये हैं, तो ये है, सारा कुछ है। ठीक हो गया? ठीक है, नीचे ले आओ, और वही सेम चीज़ वो नीचे भी हमने डाल दी, रिक्वेस्ट अ फ्री कोड। बिल्कुल ओके। ठीक हो गया ना? और वेबसाइट एंड। एंड ओके, यानी कि दैट्स उसने इट। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं की, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की हुई। पॉइंट टू पॉइंट बात की हुई है, और उसको पता, देखो हम लोग क्या बना रहे हैं इसमें, वॉशिंग मशीन जो है ना बैक एंड पे, उसने वॉशिंग मशीन उसने पकड़ी हुई उठाई हुई है, तो ये उस चीज़ को बना रहा है। ओके, ठीक हो गया ना? बिल्कुल। तो ये सारा कुछ वर्क ये इसी की चीज़ को चल रहा है। हम्म, सही हो गया। इसी तरह से अब आप वेबसाइट डेवलपमेंट वाला खोलो। ओके, मैं इसको इन्फॉर्म करता हूँ डॉट बी। एक्चुअली मैंने इसको रिमिनी का लिंक भी दिया था, लेकिन आई डोंट नो, उससे वो शायद उसने एग्जैक्ट डिजाइन नहीं की, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। इसको आप इस तरह से बताओगे ना, वो ज़्यादा सही भी रहेगा और ठीक भी रहेगा। इजी रहेगा। ओके, ठीक हो गया? अच्छा, अब आप वापसी वो खोलो वेबसाइट डेवलपर वाली, जो मैंने आपको वेबसाइट शेयर की हुई थी। साल अशरफ अली वो ये। दिस वन, इसको नीचे लेकर आओ उसे। अच्छा, ये उसके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से आपकी पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं, अगर आप ऐड जी करना, वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नीचे ले आओ, आप वो आपकी ओवर सर्विसेज है ना, वहाँ पर ये चीज़ें डाल सकते हो अपनी पिक्चर्स वगैरह, कि वी आर प्रोवाइडिंग रोलर सर्विसेज, वी आर प्रोवाइडिंग ब्लाइंड्स, वी आर प्रोवाइडिंग दिस,
ठीक हो गया। ओके। वाई, जैसे मैंने वाई चूजर्स डाला हुआ है, सेम ये वाई चूजर्स इधर भी डाला हुआ है। ठीक हो गया। जी। और नीचे रिव्यूज़ डाला हुआ है, इसको हमने रिव्यूज़ को कहाँ शो करवाया, टॉप पे शो करवाया है उसकी। हमने रिव्यूज़ को टॉप पे क्यों शो करवाया कि कस्टमर हैज़ नॉट टाइम टू सी द रिव्यूज़ एट द एंड ऑफ द पेज। ठीक है ना। पेज। अगर अगर बिल्कुल। अगर ट्रस्ट बिल्ड में इशू आ रहा है, कस्टमर को यकीन नहीं हो पा रहा है कि यार ये जेन्युइन है, तो हमने उसको टॉप पर ही शो करवा दिया रिव्यूज़ को, ताकि वो कस्टमर आते ही देख ले कि यार वाह इनके रिव्यूज़ भी अच्छे आए हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि ये सर्विसेज देते हैं और आप हमारे से कांटेक्ट करें, नीचे और मज़ीद सर्विसेज आ रही हैं, बात ख़त्म। ओके। जी सर, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, लाइक जो दूसरे कम्पेटिटर्स है ना, आई मीन लाइक यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम लाइक ये लोग ऐसे हैं कि एक ही जो है ना सेलर है, यानी कि जिनसे हम लोग परचेज करते हैं कपड़ा वगैरह और ये छोटी छोटी चीजें, वो लोग खुद भी सेल करते हैं। ऐसे ही हाँ। ब्लाइंड से थे हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा जरा रियल इस्टेट में हाथ जलता है, तो जरा रियल इस्टेट वाले ज्यादा काम देते हैं। सो उन लोगों ने एक ही ब्रांड ने, आई मीन, छः छः सात सात, इवन कि एक ब्रांड जिसने 11 वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ चलाई हुई है, हाँ और ठीक उसका है। कहना ये है कि उसके बाद बहुत ज्यादा काम है। हम्म। मीन जो नॉर्मल है, ये रिमिनी वाले या दूसरे, इन लोगों की भी बहुत ज्यादा वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये लोग उनको नहीं, मतलब लाइक शो नहीं करवाते। शो नहीं करवाते, सही हो गया। यार आप तो इसलिए हम लोग। मेरी बात सुनो हसन, आप जी सर। बेफिक्र हो जाओ। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप ऐसे ही करो। ओके। आपको बिजनेस जनरेट होगा आपका। परफेक्ट। ठीक है। ओके। अभी आप उस स्टेज पर हो कि आपको बिजनेस फ़ौरन से जनरेट हो। बिल्कुल। ठीक। जब आपका बिजनेस जो स्टार्ट हो जाएगा, आपको महीने के 10 15 20 कस्टमर्स आ रहे होंगे, और आपको पता होगा कि हर महीने 15 20 आ रहे हैं, एक सर्कल में आ गए हो, फिर आप दूसरी वेबसाइट बनाना, तीसरी बनाना, चौथी बनाना, वही सेम स्ट्रेटजी आपने उन वेबसाइट्स पे लगा के ऐड चला देना अपने। बिल्कुल। ठीक हो गया। जी। बस ये एक वेबसाइट पे अपने आप को प्रैक्टिकल करो, और काम को करो, सीखो, और हर चीज़ को लेके चलो, और एक ही वेबसाइट को जब हो जाएगी, उसी के रेप्लिका और वेबसाइट बना के सेम अकाउंट गूगल एड्स के एक ही अकाउंट पे आप सारे ऐड चला देना आप। सर ऐड चला रही। ओके। कोई मसला ही नहीं है। अभी हमारे ग्रुप के अंदर उस्मान उस्मान साहब हैं, तो उस्मान अफजल, तो उस्मान जो है ना वो फोल्डिंग साइड जो होते हैं ना, दरवाजे वगैरह फोल्डिंग, जी उनका जी। दुबई के अंदर काम है। ठीक है ना। तो फोल्डिंग। हाँ, तो सेम एज यूजल फोल्डिंग जो होते हैं दरवाजे, नहीं, फोल्डिंग जो बंद होते हैं खुलते होते हैं, फोल्डिंग वाले लकड़ी के जो होते हैं, हाँ हाँ, वुड का ठीक, काम करते हैं। वुड का काम करते हैं। ठीक हो गया ना। तो ओके। वो जो है ना, वो उन्होंने सेम स्ट्रेटजी ही रखी हुई थी, 5 6 वेबसाइट्स बनाई हुई थी, डिफरेंट वेबसाइट से कोई ना कोई से कहीं ना कहीं से तो कस्टमर आ ही जाता था। हाँ, किसी ना किसी से बिल्कुल आ जाता है, एग्जैक्टली ये हाँ। बात है। तो वो यही सेम स्ट्रेटजी लगाया था, उनको मैंने कहा था कि यू हैव टू, जो आपने 5 वेबसाइट पे फोकस करना है, वही आप एक वेबसाइट पे फोकस करो, इसको इस तरह से बनाओ, तो हर आने वाला कस्टमर जो है ना, वो आपसे आकर क्यूरी लाजमी जनरेट करे। बिल्कुल। ये ना हो कि कोई कस्टमर है देखे कोई चीज़ कहाँ जा रही है, कोई कहाँ जा रही हो, कहेगा चलो दूसरी वेबसाइट पे जाए। ऐसे फ़ायदा फिर बजट वेस्ट करने का। एक ही वेबसाइट को इतना प्यारा करो, इतना वीआईपी किस्म का बनाओ, कि आपका कन्वर्जन रेट जो है ना, कम से कम और नहीं तो 25 30 आपका कन्वर्जन रेट होना चाहिए। अगर 100 में से 30 लोग भी आते हैं, 35 लोग आते हैं, तो दे विल कॉन्टेक्ट यू। एग्जैक्टली। तो ये बहुत हाईएस्ट किस्म का कन्वर्जन रेट है। ठीक है। और हम लोगों ने डिफरेंट टूल्स के थ्रू वेबसाइट्स वगैरह बनाई, तो उसमें हम लोगों ने अपना कन्वर्जन रेट देखा है। तो हमारे पास हर 100 में से आने वाला पर्सन 42%, तो 42 45 ये हमारा कन्वर्जन रेट था वेबसाइट का। ठीक है। वेबसाइट का। ओके। और उसी तरह से हमने 2 3 वेबसाइट्स बनाई हुई थी, कॉस्मेटिक के रेलिवेंट थी वो ऐड। तो हमारे पास डेली का जो, और नहीं तो 50 60 70 बंदा जो है हमारे पास डेली का कॉन्टैक्ट कर रहा है।
ओके। तो ये चीज़ें भी होगी आगे, फर्दर मैं आपको हेल्प आउट करूँगा, इसमें सारी की सारी ऐसी ही होगी। लेकिन अभी जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, ये वन टाइम आपकी वेबसाइट एक बार मेहनत करके बनेगी। अगली दूसरी तीसरी वेबसाइट जो है ना, वो आप खुद ही आपको मालूम होगा कैसे बनाना है मैंने। वन टाइम ना ना आपको ना मेहनत एग्जैक्ट। करनी पड़ेगी क्या कहते हैं, अकाउंट को स्केल अप करने में। और नेक्स्ट टाइम आपने दूसरी तीसरी वेबसाइट पे जब ऐड चलाना होगा, आपको मालूम होगा कि ये कौन सी मैंने स्ट्रेटजी लगानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह से लेके चलना है, वो हर चीज़ आपको मालूम होगी। बिल्कुल। ठीक हो गया। चले, बेस्ट हो गया। और जी एहतशाम, कैसे हो आप, ठीक हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सुनाओ एहतशाम, आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हुई? मेरी मेरी असाइनमेंट सर तकरीबन कंप्लीट है। एक तो उसमें ये था कि मैंने इसको कंप्यूटर्स जो है ना वो निकाले थे। ठीक है। ये हसन का माइक ऑन हो। तो उसके ना कंप्यूटर्स कम ही थे। अराउंड अबाउट मुझे कुछ 3 से 4 मिले हैं। बाकी जो जिनका बजट था, किसी का 23 था, किसी का 27 था। और जो दो थे, एक का था 2.3 के, एक का तकरीबन 3 के था, एक का, और एक का था कुछ $550। तो उसमें जो चीज़ें थी ना, उसमें जो मुझे जो समझ आए थे वो तकरीबन राउंड अबाउट 14 कीवर्ड्स आए थे जो मैंने निकाले थे। और जो उनकी जो एवरेज बिड रेलिवेंट आ थे। रही थी, हाँ, जो रेलिवेंट थे। और उसकी जो बिड आ रही थी वो 0 पॉइंट से समथिंग स्टार्ट हो रही थी, और मैक्सिमम जो गई थी वो 2 पॉइंट पे गई थी। और उसकी मैक्सिमम जो वॉल्यूम आ रहा था वो सिर्फ आरसी कार्स था एक, उसका आ रहा था, वो भी 1 मिलियन पे गया था। बाकी सारे के सारे जो है ना वो 10K पे, 1K पे इसी तरह फॉल कर रहे थे। और वो 14 कीवर्ड्स मोस्ट रेलिवेंट मुझे शो हुए थे। कंपेटिटर्स और कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। मैं आपको ओपन करके तो दिखा देता हूँ, स्क्रीन हाँ, शेयर चलो करके। ये बेस्ट हो गया, स्क्रीन शेयर करो, आप देखते हैं इसको। अच्छा सर, ये था गोल्ड। इसके 3 कंपटीटर्स मुझे शो हुए थे, स्टिरलिंग किट और इंजन डाई था, और ये बोहिम स्टिरलिंग डॉट कॉम था। ये 3 थे शो हुए थे, जिनमें से एक का 2.983, 2.38 के, और एक था $591 पे। और कीवर्ड्स इसके जो हेलो। ओहो, ये क्या हुआ? क्लियर है? सॉरी यार, पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन को क्या हुआ, अचानक से चला गया। अच्छा सर। सर आपने बता, कहाँ तक मेरी बात सुनी थी लास्ट टाइम? आपने कीवर्ड्स निकाले हुए थे। मैंने कीवर्ड्स निकाले थे, ठीक है, मैं दोबारा निकाल देता हूँ। अच्छा सर, मैं कह रहा था कि मैंने ये कीवर्ड्स निकाले थे जो मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स थे। ठीक है। और इसको हम इन सबको यूज करके ब्रॉड मैच के ऊपर जो है ना वो कैंपेन रन करेंगे। हम फ्रेज मैच पे और एग्जैक्ट मैच पे नहीं जाएंगे। हमें अगर इररेलेवेंट सर्चेज आएंगी तो वो सिर्फ आएंगी मॉडल कार्स के थ्रू आएंगी, या मॉडल इंजन्स के थ्रू आएंगी, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगी। उसकी वजह ये है कि मॉडल कार्स के जो है ना, उसके बाद जो कीवर्ड शुरू हो रहे थे वो शो कर रहा था BMW, टोयोटा कैमरे वगैरह, या स्पॉटेड किया, इनकी मतलब गाड़ियों के नाम शो कर रहा था। यानी कि वो गाड़ियों के नाम के ऊपर कीवर्ड से, वो तो इररेलेवेंट है, उसकी तो हमारी डोमेन ही नहीं है। हमारी डोमेन है सिर्फ टॉयज के ऊपर, हमने टॉयज पे फॉल करना है। वो आरसी कार्स जो है ना
वो सबसे बड़ा कीवर्ड था जिसकी मैक्सिमम सर्चेज आई थिंक 1 मिलियन शो हो रही थी। और बाकी इनकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी थी, एवरेज सीपीसी पड़ रहा था वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होता था और मैक्सिमम $2 पे जा रहा था। कोई एक कीवर्ड होगा, वो भी जो कीवर्ड आ रहा था वो इररेलेवेंट था, यानी कीवर्ड वो हमारे डोमेन में नहीं आ रहा था, उसका कोई फायदा, वरना ये मैक्सिमम $2 पे फॉल कर रहा था। अब इसके कंपटीटर्स कैसे निकाले थे कि मैंने उसकी वेबसाइट के कंपटीटर निकाले थे, वो कोई नहीं शो हुआ था। सही पेड है। और पेड कंपटीटर कोई शो नहीं हो रहा था, जो आपने निकोल टॉय दिया था। हम्म मैंने इसके ऑर्गेनिक कंपटीटर्स निकाले थे, ऑर्गेनिक कंपटीटर्स को मैंने जो ना वो बाद में रिसर्च किया, और उसके जो पेड कंपटीटर्स है ना, हम्म इसके ऑर्गेनिक के जो पेड कंपटीटर्स थे उनको निकाला था, उनके फिर मैंने कीवर्ड्स निकाले, और वहां से फिर जो ना मैं एट द एंड यहाँ पे पहुंचा। और मैक्सिमम लोगों ने जो ना मतलब उन्होंने अपने नाम यूज किए हुए थे, यानी कि उनकी ऑर्गेनिक रिसर्च इतनी थी, उनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतनी थी कि उन्होंने अपना नाम यूज किया हुआ था कीवर्ड्स में, और हेडलाइन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी वो मैक्सिमम अपना नाम यूज कर रहे थे। वैसे भी आप मेरे ख्याल से हमारी तो असाइनमेंट से कीवर्ड रिसर्च की थी, हम्म। बाकी तो नहीं थे जी। चलें, एहतशाम, आपने रिसर्च किया है। और मज़ीद ये कि इसको ना आप वर्ड से हटा कर ना आप इसको ना एक्सेल पे नोट करो, और कोशिश करो गूगल शीट्स जो है ना उसको यूज़ करो, वो मच बेटर और इजी होगा आपके लिए यूज़ करना। ठीक हो गया? अच्छी मैंने मेरी। तो ये सिर्फ जनरल वैसे ही बनाई थी, मैंने इसको मतलब हम्म, प्रॉपर नहीं बनाया था, कोई मसला नहीं है, कोई क्योंकि मसला अगर नहीं मैं है। प्रॉपर बनाता तो मैं इसको पीडीएफ की फॉर्म में जो है डाउनलोड करता, और पीडीएफ में तो फिर आपको पता होगा, जो मैंने आपको लास्ट में शेयर की थी, हम्म। वो जो क्लाइंट को शेयर की थी, उस तरह फिर मैं इसको जो है जनरेट करता, स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के। चलो, कोई नहीं, आप इसको मज़ीद कंप्लीट करो कल तक। और दूसरी बात यह कि जो कीवर्ड्स आपने फाइंड आउट किए हुए ना, इसके साथ इसकी मंथली सर्चेज और बिडिंग प्राइसेस ये भी साथ मेंशन करने हैं आपने। ठीक हो गया? ठीक हो, और ओके होगा। और दूसरी बात ये कि आपने कहा है कि इन तमाम तर कीवर्ड्स को हमने क्या करना है, ब्रॉड पे रखना है। इम्पॉसिबल है, ब्रॉड में नहीं रख सकते इन कीवर्ड्स को। आपको मालूम नहीं है, आरसी कार्स की जो सर्चेज आ रही है ना, आप मुझे बता रहे हो आरसी कार्स की सर्चेज आ रही है 1 मिलियन की। 1 मिलियन सर्च जी टर्म्स ऐसी ऐसी आ जानी है आपके पास जो आपकी बिजनेस के रेलिवेंट ही नहीं है, और उस पर आपकी इतनी हाई स्पेंडिंग हो जानी है और आपको ज़ीरो सेल आनी है। तो ब्रॉड जो है ना कीवर्ड बेस्ट नहीं रहेगा। अब आप आरसी कार्स करते भी हो तो आरसी कार्स में भी आप जस्ट ओनली 2 कीवर्ड्स पे नहीं जा सकते हैं। मैक्सिमम आपको 3 कीवर्ड रखने पड़ेंगे, वो भी फ्रेज मैच में, या फिर 4 कीवर्ड रखने पड़ेंगे एग्जैक्ट मैच में। ब्रॉड में तो आप जा नहीं सकते। अभी आप अपनी स्क्रीन शेयर करो ना, मैं आपको एक ब्रांड बताता हूँ, उसको ओपन करो। आप मुझे बता रहे हो ना कि आरसी कार्स जो है ना उसको हम लोग ब्रॉड पे रख सकते हैं, तो ओपन करो ना नहीं, स्क्रीन। अगर हम आरसी कार्स को ब्रॉड पे रखेंगे तो वो मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि हम जब समझ लें कि हमने 5 दिन का या 7 दिन का हम टेस्टिंग पीरियड अपने जो है डिसाइड करते हैं, तो हम हाँ। 7 डेज में देख लेते हैं कि हमें सर्चेज किस तरह की आ रही हैं। हम उन आ, सर्चेज को जो ना हम जाकर नेगेटिव कीवर्ड्स में जो ना वो एंटर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको डेली की हज़ारों सर्चेज आएंगे, आप तो परेशान हो जाओगे यार, इतनी सर्चेज आ रही है। आप डेली बैठ के हज़ारों सर्चेज को नेगेटिव में डालते हो, उससे अच्छा है कि आप आरसी कीवर्ड को यूज़ ही ना करो, आरसी कार को। लेकिन इसमें इन सब कीवर्ड्स में जो मैक्सिमम बड़ा सबसे बड़ा कीवर्ड है वो है ये हमारे पास, ये आ रहा है आरसी कार्स। ऑफ कोर्स, हमने जितना मैक्सिमम बड़ा कीवर्ड हमने उसको तो यूज़ नहीं करना। हमने वो कीवर्ड देखना है जिस कीवर्ड की सर्चेज जो है ना वो रेलिवेंट हो। अगर वो सर्चेज लो है, 100 है, 150 है, 200 है, और आपको पता है कि इससे बिजनेस जनरेट होना है, तो वो 100, 150, 200 पे भी बिजनेस जनरेट होगा। लाजमी नहीं कि 1 मिलियन क्यों से ही बिजनेस जनरेट होगा। ठीक है ना? तो आप मेरी बात याद रखना, जिसकी 1 मिलियन में सर्चेज आ रही हो, 20,000 सर्चेज है डेली के, 50,000 सर्चेज है, उस कीवर्ड को यूज़ ही नहीं करना आपने भूल कर भी। ये देखें, आरसी कार्स की एवरेज मंथली सर्चेज आ रही है 100K से 1 मिलियन। और क्या, ये तो बनता नहीं है आपका कीवर्ड। आप आप नीचे ले आओ, नीचे, नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है ना? अब देखो ये आ रहा है ना आरसी, क्या कहते हैं, एक्सेसरीज, ऊपर करो ना आप। ये ये आर टॉय एक्सेसरीज। टॉय एसेसरीज। ठीक है ना? इस तरह के जो कीवर्ड्स है ना वो आपके पास चल सकते हैं। लेकिन जिस उनकी सर्चेज सिर्फ 100 है, तो 100 बेशक में बेशक और इसकी कंपटीशन भी है इनका। बेशक इसकी सर्चिज 100 है। और अब आप देखो इसकी बिडिंग देख लो कितनी ज़्यादा है।
एज कम्पेयर टू और जो कीवर्ड्स हैं और इसकी सर्चेज इतनी नहीं है, तो दीज आर दी 100 कस्टमर्स। अब आपको ऊपर मैं वेबसाइट बताता हूँ, वेबसाइट खोलो, ऊपर लिखो आप FMS, आगे लिखो हॉबी, HOBBY, सर्च मारो इसे, इस पहले वाले को खोलो। ये ब्रांड जो है ना, ये RC कार्स वगैरह सब कुछ करता है, इनकी ब्रांडिंग देखो। और ये RC कार्स जो है ना, इसकी लिस्ट देखो आप यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। इतनी सारी लिस्ट है, इतनी सारी लिस्ट है, आप सोच के हैरान हो जाओगे यार। अब बताओ इनमें से कितनी चीज़ों को आप नेगेटिव डालोगे। अब ऊपर देखो कैटेगरीज में आ रहा है जी, RC कार करना है, RC प्लेन करना है। आपने कीवर्ड जो आप मुझे वर्ड फाइल दिखा रहे थे उसमें आपने RC प्लेन्स भी लिखा हुआ था। ऊपर ले जाओ, ऊपर ऊपर टॉप पे ऊपर देखो लिखा हुआ RC कार सेल्स लिखा हुआ है, सर्च बार के नीचे देखो। ये लिखे हैं। हाँ, इसमें माउस ले देखो कुछ ओपन होता है RC कार्स पे, ओपन करो इसे जी। ये RC कार्स की ये लिस्ट आ रही है जी। अब ये मुझे भी तो क्रिसमस का ऑफर चल रहा है। वट एवर किसमें इसका नीचे ले आओ ना, प्रोडक्ट्स आएंगे नीचे ले आओ इसको। ये सारी आ रही है या RC, ये RC कार, हर गाड़ी की RC कार्स आ रही है, नीचे ले आओ और नीचे ले आओ, ले आओ नीचे, ये और आ रही है, नीचे ले आओ। अब हम लोग कभी भी इसमें लैंड रोवर, हमर, BMW, मर्सिडीज, दीज टाइप ऑफ कीवर्ड्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। दीज आर द ट्रेडमार्क कीवर्ड्स, बिल्कुल। ठीक हो गया ना। हाँ, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर ये कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो विच इज़ रेलिवेंट टू RC कार्स, ठीक है ना। आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो RC कार्स फॉर सेल, ठीक है ना। और सेल के ऊपर देखो RC कार्स कितनी आ रही है, ठीक है ना। उन चीज़ों को आप कर सकते हो। या फिर आप कोई ऐसा कीवर्ड यूज़ करो जो जिसपे इतनी ज़्यादा सर्चेज वाला नहीं चाहिए हमें कीवर्ड, जिसपे मैक्सिमम 1000 सर्चेज आ रही हो, ठीक है ना, और उसके ऊपर आप चला सकते हो। खैर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो है ना क्या कहते हैं प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दी, क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ इसको सर्च एड्स। ये कीवर्ड बेस स्ट्रैटेजी के लिए ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। इस तरह की प्रोडक्ट्स को हमेशा प्रमोट किया जाता है थ्रू शॉपिंग एड्स, ठीक है ना, थ्रू ग्राफिकल कंटेंट, थ्रू वीडियो एड्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स से, ठीक है ना। तो वहाँ पर फिर जाती है, इसकी मिलियंस में रीच जाती है, मिलियंस में लोग देखते हैं, दैन उसमें से कुछ लोग जो हैं बाई करते हैं, ठीक हो गया। सिर्फ प्रोजेक्ट देने का मकसद ये था कि आपको ना मालूम हो जाए कि किस तरह से ना ये रिसर्च करते होते हैं और किस तरह से रिसर्च नहीं करते होते हैं, ठीक है। अभी आप फ़िलहाल इसको करो, आज को आप एक फाइनल मुझे प्रोजेक्ट बना कर दिखाना, ठीक है। और उसमें से फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। फिर मैं आपको ना कुछ सर्विस बेस्ड मॉड्यूल जो है ना उसका मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, फिर आप उस पर वर्क करना और उसकी सर्चेज निकाल के ला के देना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस पर इतनी ज़्यादा सर्चेज भी नहीं होंगी, वो रेलिवेंट भी होगा। बेस्ट हो गया, जी सर, ठीक होगी। बेस्ट हो गया। जवेरिया आप दिखाओ, आपने क्या बनाया। ओके सर, दिखाती हूँ।
ये आपका है नादिया कवल के नाम से जवेरिया? यस सर मेरा है। ओके, मैं हैरान हो गया नया पर्सन कहाँ से आ गया है। चलो दिखाओ जवेरिया। सर मेरे लैपटॉप में कोई इशू आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा। अभी आप मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो? यस सर, मैं मोबाइल फोन से कनेक्ट हूँ। इस तरह का इशू आ रहा होगा आपके। स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सर फिर मैं आपको ना अपना, मैंने शीट पे बनाया तो वो मैं आपको वैसे ही सेंड करती हूँ, गूगल शीट पे। चलो ऐसे कर दो, आप मुझे गूगल शीट की एक्सेस दे दो। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर अगर किसी कीवर्ड की एवरेज सीपीसी आ रही हो 5, तो आप टेस्टिंग पीरियड में कितना बजट यूज करेंगे? यार आप यूँ अंदाज़ा लगा लो, अगर 5 आ रही है और उसका मेन कीवर्ड है उस पर 5 आ रही है, तो हम्म, आप 100 कीवर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके उसका बजट डिफाइन कर दो। 100 क्लिक्स के साथ? 100 क्लिक्स के ऊपर, सॉरी। ठीक है, हाँ, यानी 500। हाँ, इनिशियली आप ओके। उसको कह सकते हो यार हम लोग $500 आपको टेस्टिंग बजट लगाते हैं। अगर उसका बिड पर 5 आ रहा है, गूगल विल नेवर चार्ज यू 5। गूगल हमेशा आपको 0 पॉइंट समथिंग या $1 $1.5 इतना ही चार्ज करेगा। उसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। फैक्टर्स कौन सा आता है उसमें, मेन जो फैक्टर है वो कौन सा आता है बताओ आप मुझे, जिसकी बिना पे गूगल हमें कम चार्ज करता है, ये बताओ मुझे। सर आप, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे प्रीवियस लेक्चर जो ना वो लेने हैं। नहीं कोई मसला नहीं है, प्रीवियस लेक्चर्स आप लो। वो होता है क्वालिटी स्कोर की वजह से। अगर आपका क्वालिटी स्कोर इज़ मच मैर बेटर, तो मैट बी पॉसिबल अगर वो कीवर्ड अब $5 का भी है तो गूगल आपको चार्ज करेगा मैक्सिमम 0 पॉइंट समथिंग। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कंपटीटर्स जो है ना वो बढ़ जाए, तो आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा हो भी सर, तो आपको बिडिंग जो है ना वो महंगी पड़ेगी, सीपीसी महंगा पड़ेगा उसका। नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम्म, जितने जितने ज़्यादा भी कंपटीटर्स हों आपके, कोई मैटर नहीं करता। आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है और आप लो बजट में भी खेल रहे हो ना, आप कंपटीशन के अंदर रहोगे। ठीक। ठीक हो गया। और अगर 10-15 कंपटीटर्स हैं और उसके बावजूद भी आपका लो, आपका क्वालिटी स्कोर बैड है और आप हाई बजट यूज़ कर रहे हो, आप कभी भी कंपटीशन में प्ले नहीं कर सकते। ठीक हो। ठीक हो गया। तो क्वालिटी स्कोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसका ठीक होना और उसका बेटर होना वो लाजमी है। ओके ओके। सर मैंने आपको शेयर किया व्हाट्सएप पे लिंक। अच्छा, लिंक भी आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया मुझे? अच्छा, थोड़ा एक मिनट चेक करता हूँ।
अच्छा मुझे बताना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर, हो रही है। चलें, बेस्ट हो गया। अच्छा तो आपने रिसर्च किया था अबाउट, अच्छा आपका तो प्रोजेक्ट था विग के रेलिवेंट, सही हो गया। एलिवेट स्टाइल्स के नाम से ब्रांड था, सही। अच्छा यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कीवर्ड इज है विग प्राइस। अच्छा विग प्राइस, ठीक है। विग नियर मी, विग स्टोर नियर मी, विग ब्रांड इन यूएसए, विग्स ऑनलाइन, नो, चीप ह्यूमन हेयर विग। अच्छा बेस्ट ह्यूमन हेयर विग्स ऑनलाइन, ये कीवर्ड एक अच्छा है। विग्स फॉर सेल, इसको भी एग्जैक्ट में रखा जा सकता है, आपने एग्जैक्ट में रखा हुआ, गुड। और ह्यूमन हेयर्स विग्स फॉर सेल, ये भी अच्छा कीवर्ड है। फॉर सेल, बेस्ट ह्यूमन हेयर विग्स ऑनलाइन, विग्स नियर मी, ह्यूमन हेयर, ये क्या, ये बड़ा अजीब सा बोल रहा है। इसको आपने फ्रेज में रखा हुआ है, नो, इसको फ्रेज में नहीं रख सकते, इसको एग्जैक्ट में नहीं रख सकते हैं आप। और फिर भी लोग इस पे ऐड चला रहे हैं यार, कमाल है यार, बड़ा अजीब सा वर्ड है यार। अच्छा विग प्राइस जो है ना, इसको नहीं कर सकते यहाँ पे। विग की तो बहुत सारी प्राइस आ सकती हैं, बच्चों की विग आ सकती हैं, बड़ों की भी आ सकती हैं, फीमेल भी आ सकती है। विग नियर में भी नहीं हो सकता, विग स्टोर नियर में भी नहीं हम लोग लगा सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट प्रमोटिंग द स्टोर। विग ब्रांड इन यूएसए करेंगे तो ये इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, टॉप 10 ब्रांड्स ये हैं, टॉप 20 ब्रांड्स ये हैं, नो ये सही नहीं रहेगा। विग्स ऑनलाइन भी सही नहीं रहेगा। चीप ह्यूमन हेयर विग्स, नो ये भी सही नहीं रहेगा, लेकिन इसमें सब चीज़ भी नहीं है। दिस वन इज़ द बेस्ट, गुड वन है, इस पर आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ह्यूमन हेयर विग्स ऑनलाइन, इसको एग्जैक्ट में रख सकती हैं। और विग्स फॉर सेल, फीमेल विग्स, यहाँ पर लिखे हैं फीमेल विग फॉर सेल, ठीक है ना। तो इसको आप अगर आप फ्रेज में रखना चाहते हैं सही रहेगा। और सेकंड वन, ये जो दो कीवर्ड्स आ रहे हैं इन दोनों को एग्जैक्ट में रखें, क्योंकि लॉन्ग की टेल कीवर्ड होता है ना वो एग्जैक्ट में ही जाता है। इतना बड़ा जो कीवर्ड लिखते हैं ना, तो उसका लिखने का मकसद ये होता है कि ही इज़ इंटरेस्टेड टू, और उसको इन्फॉर्मेशन है इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो मज़ीद रिसर्च करता है, वो इतना बड़ा कीवर्ड लिख रहा है। और एग्जैक्टली अगर आप इसको एग्जैक्ट में डालोगे तो कस्टमर जब ये लिखेगा तो आपका ऐड शो होगा एग्जैक्टली उसी बंदे को, उसी पर्सन को। हेलो, अच्छा मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करता हूँ यहाँ से। जैसे ये नेट चला जाए नेक्स्ट टाइम के लिए, आपने ना ग्रुप में ना मैसेज ड्रॉप कर देना कि नो कनेक्शन, इस तरह से कुछ भी। अच्छा मैं ये कह रहा था कि यार देखो यार, ये जो है ना विग प्राइस, विग नियर मी, ठीक है ना, दीज आर द नॉट रेलिवेंट कीवर्ड। और विग स्टोर, हम लोग स्टोर को हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे, तो स्टोर वगैरह हम लोग नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा ऑनलाइन स्टोर है, तो ऑनलाइन स्टोर ही हमने सब कुछ करना है। अब यहाँ पे लिखा विग ब्रांड इन यूएसए, विग ब्रांड इन यूएसए करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे विग ब्रांड्स आ जाएंगे, टॉप 10 ब्रांड्स, टॉप 20 ब्रांड्स, इस तरह से। अब यहाँ पे आ रहा है विग्स ऑनली, यहाँ पर आप मेंशन करो। अगर विग्स ऑनली करोगे तो ये फिर होगा, इसमें बच्चों के विग भी आ जाएंगे, बड़ों के आ जाएंगे, बूढ़ों के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे विग्स यहाँ पर आ जाएंगे कैटेगरीज में, इसमें मेंशन करो फीमेल विग्स, ठीक है ना, ऑनलाइन, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा अच्छा, इसके साथ साथ आप ये जो कीवर्ड है इसको एग्जैक्ट में रख सकते हो, फ्रेज में ये बेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि 4 कीवर्ड्स हैं, ये एग्जैक्ट सही रहेगा। ये 2 कीवर्ड्स हैं, ये भी एग्जैक्ट में रहेंगे। विग्स फॉर सेल जो है ना, इसकी जगह पर आप लिखो फीमेल विग्स फॉर सेल, ठीक है ना। और इसको अगर आप फ्रेज में करना चाहते हो तो फ्रेज में कर सकती हो। अगर कोई लिखे भाई ऑनलाइन
फीमेल विग फॉर सेल, तो वो भी हमारा फ्रेज के ऊपर अच्छा परफॉर्म करेगा। खैर जवेरी, आपने अच्छी कोशिश की है और अच्छा आप लोगों ने ढूंढा, फाइंड आउट किया है। और मज़ीद जो है ना, इसको आप मज़ीद वो करें, रिसर्च करें, इसमें कंपटीटर एनालाइज भी करें, कौन कौन से इसके डिफरेंट कंपटीटर्स हैं जो सेम जो फीमेल विग्स जो है ना उसके ऊपर एड्स वगैरह चला रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। मज़ीद कल इसको हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया, और अभी जो है ना लेक्चर हम लोग इसको एंड करते हैं। और सर जी जी सर ये फ्रेज मैच में आप कह रहे हैं जो मैंने फ्रेज में रखा है इसको एग्जैक्ट में रखूं, तो सर क्यों, मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, इतना बड़ा कीवर्ड जो होता है ना वो पर्सन लिखता है जिसको ऑलरेडी प्रोडक्ट का नॉलेज होता है और वो एग्जैक्टली वही चीज़ ही चाहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लिख दो, फ्रेज में डाल दो, फ्रेज में यहाँ पर आ जाइए बेस्ट ह्यूमन चीप हेयर विग्स ऑनलाइन। ठीक है ना, काफ़ी सारे कीवर्ड उसमें ऐड्स होते हैं फ्रेज़ के अंदर। फ्रेज़ का मकसद ये होता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के साथ कोई और एडिशन कीवर्ड बंदा पर्सन अगर ऐड कर रहा है, टाइप कर रहा है, तो आपका ऐड उसको शो हो जाएगा। एग्जैक्ट में ये होता है व्हेन समवन एग्जैक्टली राइट दैट थिंग। अब देखो इसकी सर्चेज है 1K से 10K। ठीक है ना, और ये आपने इसको फ्रेज में रखा हुआ है, फ्रेज में नहीं जाएगा, एग्जैक्ट में जाएगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड हमेशा एग्जैक्ट में जाता है। ठीक है। अब जो पर्सन लिख रहा है ना बेस्ट ह्यूमन हेयर विग्स ऑनलाइन, ठीक है ना, तो उसको मालूम है ऑलरेडी कि यार ह्यूमन हेयर्स जो इतना ऑनलाइन होते हैं और मुझे बेस्ट चाहिए। तो बेस्ट में आप अपनी वेबसाइट को दिखाएं कि वी हैव द बेस्ट ह्यूमन हेयर विग्स ऑनलाइन। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप जो चीज़ें सर्च की होगी ना वही चीज़ आपकी ऐड कॉपी में नज़र आ रहा होगा, वो आपकी ऐड कॉपी पे क्लिक करेगा और वो चीज़ को आके परचेज करेगा। ओके सर। समझ आ गई आपको? तो यस अगर सर। अगर आप फ्रेज में चलाना चाहती हो तो इसको फ्रेज में चला सकती हो। यहाँ पे विग्स फॉर सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखो फीमेल विग फॉर सेल। इफ़ समवन सर्च क्या कहते हैं ऑनलाइन फीमेल विग फॉर सेल, तो आपका ऐड शो हो जाएगा। इफ़ समवन सर्च बेस्ट फीमेल विग्स फॉर सेल, तो आपने इसको फ्रेज में चलाया हुआ है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपका ऐड जो है शो हो जाएगा, तो वो रेलिवेंट रहता है। ओके सर। चले खैर, आप लोगों ने अच्छी रिसर्च की है और मज़ीद एक इस टॉपिक को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और हम लोग कल जो है ना फिर इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे। और कल आप लोग इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना ताकि मैं आपको मज़ीद और असाइनमेंट्स दूँ, तो उसमें भी आप अच्छा जो है ना परफॉर्म कर लें सही तरीके से, मतलब आप उसकी रिसर्च कर लें। ठीक हो गया? ओके सर। ओके, फिर मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। कल फिर इसको इन सारी चीज़ों को फाइनलाइज कर देना, आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।